प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D पढ़ेंगे। पिछले 2 क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे जो कि फुल्ली क्लास 11 के बेस पे था, और आज से जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक्चुअल में आपका क्लास 12 का सिलेबस है। लेकिन इस क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्लास 11 पढ़ना जरूरी था, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। अब देखिए क्लास 12 में शुरू होता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से शुरू होता है, जो कि हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़े थे। आज वहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि दिक कोसाइन हम लोगों को पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक कोजिया हम लोगों को पढ़ना है। किसी को याद है कि क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है इसका? वेक्टर में कई बार आप लोगों को बताए थे। कुछ याद है? कुछ याद नहीं है तो याद हो जाएगा। देखिएगा तो एक फोटो बनाएंगे तो एक फोटो बनाने से आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये आपका मूल बिंदु हो गया O। मूल बिंदु बेटा कितना हो गया? O। मूल बिंदु कितना हो गया बेटा? O। ठीक है। अब देखिए यहां पर P एक आपका पॉइंट है। P आपका क्या है बाबू? एक पॉइंट। और O से P को मिलाइएगा तो एक आपका मिलेगा वेक्टर। O से P को मिलाइएगा तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर, यानी कि एक सदिश मिलेगा। एक्स वाई जेड एक्सिस है। OP आपका एक वेक्टर है। OP आपका क्या है? एक वेक्टर। और यह एक ऐसा वेक्टर है, यह एक ऐसा सदिश है जो कि मूल बिंदु से होकर जाता है, जो कि ओरिजिन से होकर जाता है। तो अभी आप क्या सीखे? अभी आप ये सीखे कि 3 एक्सिस दिया हुआ है। इस 3 एक्सिस पे OP आपका एक वेक्टर है, और इसके साथ एक खूबी ये है, ये वेक्टर आपका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जाता है। किससे जाता है बेटा? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से। मेरे साथ बोलो, किससे जाता है? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा का कोण बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया? अल्फा का। वाई एक्सिस के साथ इसका कोण बनता है बीटा का। वाई एक्सिस के साथ कितना कोण बनता है? बीटा का। और बेटा जेड एक्सिस के साथ इसका कोण बनता है गामा का। जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनता है? गामा का। तो इसके आगे यदि आप कॉस लगा देते हैं, इसके आगे क्या लगा देते हैं? कॉस, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन। समझ गए? क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। तो आप बताइए कि क्या डेफिनेशन बना? डेफिनेशन बना कि कोई वेक्टर यदि एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा का कोण बनाती हो, वाई एक्सिस के साथ बीटा का कोण बनाती हो, जेड एक्सिस के साथ गामा का कोण बनाती हो, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? इसी चीज को हम भाषा में लिखते हैं। इस चीज को भाषा में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट ए वेक्टर OP, let a vector OP
मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, बल्कि ऐसे लिखे अल्फा विथ एक्स एक्सिस, लेट ए वेक्टर ओ बी मैक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, ब्रैकेट में एक्स एक्सिस को हम लोग ओ एक्स लिख सकते हैं, बीटा विथ वाई एक्सिस जिसको हम लोग वाई लिख सकते हैं, गामा विथ जेड एक्सिस जिसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओडी। क्या लिखे कि लेट ए वेक्टर ओ पी मैक्स एंगल्स अल्फा विथ ओ एक्स बीटा विथ ओ आई गामा विथ ओ जेड, ठीक। देन their cosines, that is cos alpha, cos beta, cos gamma are called डायरेक्शन cosine, ब्रैकेट में this is of vector OP, this is of vector OP। जनरली हिंदी भी लिखेंगे, चिंता ना करें। जनरली this is of a vector is denoted by L M N, that is L बराबर हो गया cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर हो गया cos गामा। हिंदी भी लिखेंगे, समझ गए, हिंदी भी लिखेंगे। L बराबर क्या हो गया बेटा, cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर क्या हो गया, cos गामा, ठीक। क्या समझे, क्या आपको रहा, क्या याद रहा बेटा कि एक वेक्टर आपका ओपी, एक वेक्टर कितना है, ओपी। मतलब अपने अनुसार से आप डेफिनेशन कैसे बोलिएगा, आपको अपने अनुसार से, अपने हिसाब से कैसे बोलना है। एक वेक्टर ओपी है, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनता है, अल्फा, बेटा वाई एक्सिस के साथ कितना बना, बीटा, जेड एक्सिस के साथ कितना बना, गामा। उसके आगे कॉस लगा दीजिए, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दिक् कोज्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, दिक् कोज्या। और इसको हम लोग प्रायः एल एम एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, एल एम एन से, यानी कि एल बराबर हो गया कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। हम इस चीज को बिना इतना भाषा का भी लिख सकते थे, लेकिन आपको भाषा भी मालूम रहना चाहिए, ठीक है, आपको भाषा भी मालूम रहना चाहिए। आप इसको लिखिए, फिर हम इसको हिंदी में लिखते हैं। देखो लो, अब इस चीज को हम लोग किसमें लिखते हैं, हिंदी में। माना कि सदिश ओपी एक्स अक्ष, यानी कि ओ एक्स के साथ अल्फा, वाई अक्ष यानी कि ओ आई के साथ बीटा तथा जेड अक्ष यानी कि ओ जेड के साथ गामा का कोण बनाती है। समझ गए, मेरे साथ लिखते जाइए। तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को सदिश ओपी का दिक्कोज्या
दिक्कुज्या ब्रैकेट में डीसी कहते हैं, दिक्कुज्या यानी कि ब्रैकेट में डिसीज कहते हैं। दिक्कुज्या को प्रायः एल एम एन से सूचित किया जाता है। दैट इज एल बराबर हो गया कॉस अल्फा, एम बराबर हो गया कॉस बीटा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर हो गया कॉस गामा। बेटा बोलो तो एल बराबर कितना हो गया नो कॉस अल्फा, एम बराबर कितना बेटा कॉस बीटा और एन बराबर कितना हो गया कॉस गामा। एकदम क्लियर है, कभी नहीं भूलिएगा। यहां जो है आपका अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं दोनों, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं जी, जोर से बोलो, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। एक कंडीशन ये होता है इसके साथ में, 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा लेस देन इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 0 से बड़ा अथवा बराबर, पाई से छोटा अथवा बराबर होगा। बीटा 0 से बड़ा अथवा बराबर, पाई से छोटा अथवा बराबर। गामा भी 0 से बड़ा अथवा बराबर और पाई से छोटा अथवा बराबर हो। ये हर एक चीज, हर एक थ्योरी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होता है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होता है। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं दोनों, डायरेक्शन एंगल। और ये डायरेक्शन एंगल का रेंज क्या होता है, तो 0 से 180 के बीच, 0 से 180 के बीच। एकदम क्लियर है। यदि ये क्लियर है तो एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए कि ये ओपी तो अल्फा कोण बना रहा है, ओपी एक्स एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है बेटा, अल्फा। जोर से बोलो बाबू, कितना कोण बना रहा है, अल्फा। लेकिन पीओ कितना कोण बनाएगा, हम तो ओपी लिए ना, हम तो सही दिशा में लिए ना, लेकिन हम लोग तो अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम ओपी की नहीं बल्कि पीओ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पीओ का। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये वेक्टर ए और बेटा ये वेक्टर हो गया आपका बी, समझिए। और ये भाई साहब कितना कोण बना है, ये भाई साहब बना है थीटा, समझ गए, कितना कोण बना है, थीटा। तो देखिए, तो ये वाला थीटा कोण है ना, यदि आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, बोलिए तो, 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये वाला कोण हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा दोनों, 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। कितना होगा बेटा, बोलो, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। एकदम क्लियर है ना। यदि ये वाला आपका एंगल थीटा है तो बेटा अगला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि यहां पर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो अब आप इस तरफ आ जाइए, अब आप यहां पर आइए। ये तो आप लिख लिए होंगे क्योंकि आप मेरे साथ प्रॉमिस किए। नहीं लिखा है तो वीडियो देख लेना, मेरे साथ लिखते भी ना। अब देखिए आप, ठीक है, देखिए अब क्या है,
अब उसी तरह से बेटा ओपी यदि आपका थीटा कोण, ओपी यदि आपका अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण बना रहा है, तो पीओ कितना कोण बनाएगा बेटा? पाई से घटा दो, नहीं क्या लिखेगा? लिखेगा पीओ मैक्स एंगल पाई माइनस अल्फा विथ एक्स एक्सिस, हिंदी भी लिखेंगे पाई माइनस बीटा विथ वाई एक्सिस एंड पाई माइनस गामा विथ जेड एक्सिस। ए बेटा ये आसान है, इसलिए जो आसान रहेगा उसका हिंदी नहीं लिखेंगे। ए बेटा बोलो तो पीओ आपका एक्स एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है बेटा? जोर से बोलो, चिल्ला। पाई माइनस अल्फा, समझ में आ गया ना? जब आपका ओपी अल्फा कोण बना रहा है तो पीओ बेटा कितना बनाएगा? पाई माइनस अल्फा। क्यों? यहाँ पर रीजन बता चुके हैं। हमको इस तरह से नहीं देखना है, आपको बोलना है मेरे साथ। क्या करना है? बोलना है। जो जितना ज्यादा बोलेगा उसको उतना ही ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है? जो जितना चिल्लाकर बोलेगा उसको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। ए बेटा बोलो तो ओपी आपका जो है ना, ओपी एक्स एक्सिस के साथ में कितना का कोण बना रहा था? बोलो अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कितने का बेटा? बीटा। और जेड एक्सिस के साथ कितने का बेटा? गामा। अब हम ओपी नहीं बल्कि पीओ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पीओ। तो पीओ यहाँ पर आप क्या देखें, ई वाला कोण थीटा, ई वाला कोण कितना? पाई माइनस थीटा। तो बोलो बेटा कि आपका जो है कि पीओ एक्स एक्सिस के साथ में कितना का कोण बनाएगा? पाई माइनस अल्फा। वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा, जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा। लिखिएगा देयरफॉर ये डीसी एस्ट्रोफियस, इसको क्या बोलते हैं? डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी। और इसको फुल फॉर्म हो गया डायरेक्शन कोसाइन। फुल फॉर्म कितना हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। बोलो जोर से, फुल फॉर्म कितना हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिक्कोज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दिक्कोज्या। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ आर, यानी कि पीओ का दिक्कोज्या क्या होगा? तो बोलो मास्टर साहब, बोलो जो मेरे साथ, मास्टर साहब जो कोण, ऐसे बोलो मास्टर साहब वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कोण बनाता है उसके पहले कॉस लगा देने से उसका डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाता है। बेटा इसका डायरेक्शन कोसाइंस के लिए तीनों का आगे क्या लगा दोगे? कॉस। क्या लगा दोगे बेटा? कॉस। यानी कि कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। दैट इज। ए बेटा बोलो तो 180 माइनस थीटा कौन सा घर में जाता है? सब बोलो तो जोर से। 180 माइनस थीटा कौन सा घर में बेटा? कौन सा घर में नूनू? दूसरा घर में। दूसरा घर में तो कॉस नेगेटिव होता है ना। 180 माइनस थीटा कौन सा घर बेटा? दूसरा घर। और दूसरा घर में कॉस क्या होता है नूनू? नेगेटिव। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। यानी कि आपका हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। यानी कि इधर आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपका था डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन जब हम लोग वेक्टर की दिशा को बदल दिए तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। यदि बाबू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आगे आइए। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना बेटा, समझाएंगे, समझना है, और जब लिखेंगे तो आपको लिखना है। ठीक है, लिखेंगे तो लिखना है। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अब एक हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन इस प्रकार से है कि आपका जो है ना ये वेक्टर, याद कीजिए कि शुरुआती दौर में हम आपको रटवाए थे। क्या रटवाए थे? कि ये ओपी कहां से पास कर रहा है? ओ से। कहां से पास कर रहा है? ओ से। कहां से पास कर रहा है? ओ से।
ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है बेटा? ओ से। अच्छा, कोई जरूरी है कि हर एक लाइन, हर एक वेक्टर ओरिजिन से ही पास हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या हर एक वेक्टर, हर एक लाइन ओरिजिन से पास हो, ये कोई जरूरी है? नहीं ना। यदि कोई वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं होता है और उसका हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो मान लो कि एक हम एग्जांपल लेते इस तरह से, समझ गए? ये बेटा आपका x, ये y और ये z, ये 0। कोई जो है ना वेक्टर इस तरह से पास हो रहा है, समझ गए? कोई वेक्टर इस तरह से पास हो रहा है, ये तो ओरिजिन से पास नहीं हुआ ना, ये ओरिजिन से पास नहीं हुआ ना। तो हम लोगों को यह लाइन यदि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को एक ऐसा लाइन खींचना है जो कि इसके समांतर हो, जो कि इसके पैरेलल हो, और वो भाई ओरिजिन से पास करता हो। वो भाई कहां से पास करता हो? ओरिजिन से। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई वेक्टर, यदि कोई लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं होता है, ए बेटा सुनो, सो मत। यदि कोई लाइन, यदि कोई वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं होता है, तो हम लोग उसी वेक्टर के समांतर एक दूसरा वेक्टर, या इसी लाइन के समांतर एक दूसरा लाइन लेते हैं, और उस लाइन को, उस वेक्टर को कहां से पास कराते हैं? ओरिजिन से। आपको डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एनी हाउ ओरिजिन से ही लेना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कहां से लेना पड़ेगा? ओरिजिन से। यह तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था, तो इसके लिए क्या किए? इसके समांतर, यदि वेक्टर है तो वेक्टर, यदि लाइन है तो लाइन लेंगे, और वह कहां से उसको पास करा देंगे। और जब ये दो रेखाएं समांतर हो जाएगा बेटा, तो कोणवा एक के रहेगा। नहीं, जब दो रेखाएं समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। तो तब आप डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? नोट, नोट। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखेंगे। When a वेक्टर, ब्रैकेट में लाइनों लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेक्टर के हिंदी लाइन होता है, इन्हें पूछ लेना कि वेक्टर के हिंदी लाइन होता है, मतलब वेक्टर के लिए भी सही है, लाइन के लिए भी सही है। When a vector node passes through origin, then we take another vector, ब्रैकेट में लाइन, parallel to the given vector, ब्रैकेट में लाइन, and passes through origin, हिंदी में क्या लिखेंगे? जब कोई एक सदिश, ब्रैकेट में रेखा, मूल बिंदु से नहीं गुजरती हो, तो हम एक दूसरा सदिश, ब्रैकेट में रेखा, दिए हुए रेखा के दिए हुए रेखा के समांतर लेते हैं, जो कि मूल बिंदु से सुनिए, अब बात यह है
कि एक बात बताइए कि कोई रेखा अपने साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 0। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ए बेटा क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कोई रेखा अपने साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 0 डिग्री का। चलो ये तो सबको आता है ना, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बेटा कि हाँ, एक्स एक्सिस मैक्स एंड एंगल 0 डिग्री with OX 90 degree with OY and 90 degree with OZ। ये थोड़ा सा अजूबा लगा होगा, कोई बात नहीं, अजूबा हम सिखाते हैं बेटा, ध्यान से देखना, अगर आराम से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 घंटा का टाइम हम इसीलिए लिए हुए हैं, और आराम से हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है ना 2D तक समझने में आ जाता है। 2D तक क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जीते हैं 2D में नहीं जीते हैं, हम लोग 3D में जीते हैं। हम लोग किस में जीते हैं? 3D में। और जिसमें जीते हैं वही समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे। देखो बेटा ध्यान से देखना, क्या है ध्यान से देखना बेटा, समझ गए? ये भाई साहब आपका x, ये भाई साहब y, ये भाई साहब z, और हम अभी x एक्सिस की बात कर रहे हैं। ए बेटा x एक्सिस अपने साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री। ए बेटा x एक्सिस y एक्सिस के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का ना, क्योंकि एक दूसरे पर लंब होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ए बेटा एक बात बोलो तो कि x एक्सिस z एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, एक दूसरे पर लंब होता है। वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि x एक्सिस मैक्स एंड एंगल 0 डिग्री विथ OX, 90 डिग्री विथ OY एंड 90 डिग्री विथ OZ। हाँ, यानी कि क्या हुआ, हिंदी में क्या लिखिएगा कि x अक्ष OX के साथ 0 डिग्री, OY के साथ 90 डिग्री और OZ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहां से आपको आज जितना पढ़ा रहे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एकदम कंफर्म 100%। ए बेटा सुनो तो, x एक्सिस OX के साथ कितने का कोण बनाया? 0 डिग्री। ए बेटा OY के साथ कितने का कोण बनाया? 90 डिग्री। और OZ के साथ कितने का कोण बनाया बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका जरा डायरेक्शन कोसाइंस निकालो तो लिखो, देयरफॉर बेसिस ऑफ x एक्सिस r, इसका हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्या निकालना है बाबू? डायरेक्शन कोसाइंस। बोलो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है? बोलो कोई। जो कोण है ना उसके आगे कॉस लगा दो, जो कोण है उसके आगे क्या लगा देना है? कॉस। यानी कि बेटा आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। समझ गए? कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, दैट इज कॉस 0 डिग्री कितना जी? 1। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0। कहने का मतलब है कि दैट इज बेसिस ऑफ x एक्सिस r। कितना हो गया बेटा? 1 0 0। कॉस एक्सिस का ये बताओ कि x एक्सिस का DC कितना हो गया? 1 0 0। इसी तरह से एक बात बताओ कि बेसिस ऑफ y एक्सिस कोई बता सकता है क्या होगा बेटा? बोलो कॉस कॉस कॉस। ए नो ए कौन बोलेगा जी? बोलो 0 1 0। सुनो देखो, y एक्सिस लिया ना,
वाई एक्सिस सबसे पहले बताओ कि एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बनाएगा? मारो मुझ पे टाके 90 ना जी। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 का। कितने का बेटा? 90 का। अब बताओ तो वाई एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। कितना बेटा? 0 डिग्री। अच्छा अब बताओ कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? कितने का नोनो? 90 डिग्री। कितने का बेटा? 90 डिग्री। अब बताओ तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। cos 0 डिग्री बेटा 1, cos 90 डिग्री बेटा 0। यानी कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1 0 0। x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया बेटा? बोलो 1 0 0। y एक्सिस का क्या हो गया बेटा? 0 1 0। क्या हो गया बेटा? 0 1 1। होता क्या नहीं है? बोलो x एक्सिस का क्या हुआ? 1 0 0। y एक्सिस का 0 1 0। अब z एक्सिस लेना है। देखो दिस इज ऑफ z एक्सिस r। बोलो तो कितना हो जाएगा? cos नो नो चलो बोलो तो जी। cos 90। देखो कौन सा एक्सिस लिया हम लोग? z एक्सिस। कौन सा एक्सिस लिया है? z एक्सिस। एक बात बताओ तो z एक्सिस x एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? बोलो नो रे। z एक्सिस x एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? कितना बेटा? z एक्सिस y एक्सिस के साथ में कितने का कोण बनाएगा? कितने का नो? कितने का बेटा? z एक्सिस के साथ कितने का कोण बनाएगा? कितने का बेटा? 0 डिग्री। कितने का नो? 0 डिग्री। अब चलो बोलो तो cos 90 कितना हो गया बेटा? 0। cos 90 बेटा cos 0 बेटा 1। यह याद रखना, क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लो, कोई मॉडल से उल्टा के देख लो, ई वाला रहबे करता, ये पक्का रहेगा, पूछता ही पूछता है। समझ गया? हर साल एगो दूगो आज जितना पढ़ा रहे हैं ना उससे 2-3 ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। क्लियर है हम लोग? एकदम श्योर आएगा बेटा। आ जाओ बेटा। देखो अब हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या थ्योरी कहता है कि लेट p x y z be a point in space such that वेक्टर r बराबर वेक्टर OP। इसको समझिए क्या कहता है। कहता है कि p एक पॉइंट है, जैसे कि स्पेस में मान लीजिए कि यहाँ पर एगो पॉइंट क्या है? p। इस जगह पे बेटा एगो पॉइंट क्या है? p। और इस p का कोऑर्डिनेट क्या है? इस p का कोऑर्डिनेट है x y z। क्या है बेटा p का कोऑर्डिनेट? x y z। ये p का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और बेटा कहता है कि OP बराबर कितना है नो? r। OP बराबर कितना है नो? r, ठीक है। और जो OP वेक्टर है ना, जो OP वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइंस है L M N। L M N। अब जो बात बोले ना, अब नीचे बाद में देखेंगे, जो अभी बोले जरा उसको एक फोटो बनाकर दिखाते हैं, एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर। बाबू रे क्या कहता है? ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखो ना ये बेटा। देखो x मेरे साथ लिखते भी जाना सब, ये y और ये क्या हो गया नो? z। ये हम लोग एक्सिस बना लिया, ठीक। देखो बेटा यहां पर एक पॉइंट है P, x y z, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x y z। कितना है कोऑर्डिनेट दोनों? x y z। OP को मिला दो, OP को मिला दो, OP को क्या कह रहे हो? मिला दो। और ये एक जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आपका है r। कितना है दोनों? वेक्टर r। कितना है बेटा? वेक्टर r। मान लो क्या कि ये आपका कोण बनता है अल्फा, ये वाला कोण बनता है बीटा, और ये जो कोण है बेटा ये कोण है गामा। वेक्टर r को इधर लिखो। वेक्टर r में ए बेटा सुनो, r में यहाँ पे गोल जैसा बना देना और गामा में मत बनाना, दोनों में अंतर कर देना। r और गामा में दिक्कत हो रही है ना,
आर में क्या करना है, यहाँ पे गोल बना देना, और गामा में गोल नहीं बनाना, इससे दोनों में अंतर हो जाएगा। नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा आर है और कौन सा गामा, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन सा आर है और कौन सा गामा है। एकदम क्लियर है? चलो ए बेटा एक बात बोलो नूनू, एक बात बोलो, यहाँ पर एल बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम बराबर कितना, कॉस गामा और कॉस बीटा ना, ये कॉस बीटा, और एन बराबर कितना नूनू, कॉस गामा, एन बराबर कितना नूनू, कॉस गामा, एन बराबर कितना बेटा, कॉस गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ये क्या होता है नूनू, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे लिखा भी था कि एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक। अब चले, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। ए नूनू प्रोजेक्शन कोई पढ़ा है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी बराबर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है बोलो तो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी बोलो तो क्या होता है, कोई बता सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, कोई बोलो तो, देख के बताएं। अच्छा हम याद दिला दें, इसमें डॉट प्रोडक्ट तो होबे करेगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, और जिस पर पूछता है ना प्रोजेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। क्या बोले बेटा, सुनो क्या बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो एनी हाउ में ए डॉट बी होबे करेगा, एनी हाउ ए डॉट बी होगा ही, और सुन लो जिसका पूछता है उसका नहीं लेंगे, जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। तो बी पर पूछ रहा है ना, किससे पूछ रहा है, बी पर, किस पे पूछ रहा है, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, किसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, बी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। चलो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक यदि इस चीज को आप समझ गया तो। एक बात बोलो बेटा कि एक्स एक्सिस के एलोंग आप वेक्टर क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के एलोंग जे, और जेड एक्सिस के एलोंग के, हाँ या नहीं? ए बेटा जोर से बोलो कि एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, वाई एक्सिस के एलोंग जे, और जेड एक्सिस के एलोंग क्या होता है बेटा, के। देयर इज नो दिक्कत, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्सिस का, हाँ इतना आप प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ एक्स। अब ऐसा करो बेटा, सुनो, अब यहाँ पर लिखो, अब एक नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, एक नंबर। अब एक नंबर क्या बोल रहा है, ए बेटा सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ो एक एक करके। कहता है कि आर का प्रोजेक्शन, ए बेटा ये ध्यान से देखो, अब आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे एल आर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन एम आर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन एन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। यानी कि वेक्टर आर का प्रोजेक्शन, सुन लो बेटा, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन हमको एक्स एक्सिस पे निकालना है, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे निकालना है, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे निकालना है। अब बताओ हम लोगों का क्या काम है, बोलो क्या काम है, बोलो मास्टर साहब, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पर निकाले। एकदम क्लियर हो गया ना? अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन ओ एक्स, ऑन ओ एक्स, ऑन कितना बेटा, ओ एक्स बराबर, ऑन कितना बेटा, ओ एक्स। बताओ तो क्या होगा, बताओ नोनू क्या होगा, यहाँ पे पढ़े ना, डॉट प्रोडक्ट होगा ना बेटा, क्या होगा नोनू, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे आर वेक्टर तो ये है ना, आर वेक्टर ले लिए आई, और यहाँ पर एक्स एक्सिस है ना,
तो एक्स एक्सिस के एलोंग वेक्टर क्या है? आई। क्या है नोनो? वेक्टर आई। चिल्ला के बोलो क्या है बेटा? आई। क्या है नोनो? आई। यहाँ पे आई ले लो, आई ले लो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। तो किस पर पूछ रहा है? एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है ना। किस पे पूछ रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर है आई। तो इससे क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। इसके मैग्नीट्यूड से क्या करो बेटा? भाग दे दो। इसके मैग्नीट्यूड से क्या करो? भाग दे दो। चलो वेरी गुड। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, समझ गए? अब देखें तो आपका कितना मिलेगा बेटा? अब देखो नोनो, अब देखो ये, अब एक फॉर्मूला जानते हैं क्या आप लोग? फॉर्मूला ये है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है? बोलिए, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हाँ या नहीं जी? ये फॉर्मूला होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो नोनो, एकदम ध्यान से देखना कि बताओ कि आई का मतलब बोलो एक्स एक्सिस। आई का मतलब कितना नोनो? एक्स एक्सिस। एन ए वेक्टर आर है, एन ए कौन सा वेक्टर है? आर। ये दोनों कितना कोण बनाया है? कितना कोण बनाया है? कितना नोनो? कितना बेटा? अल्फा। ठीक है, चलो वेरी गुड। याद रखना कोण कितना बनाया है? अल्फा। अब देखो, पहले जैसे ए डॉट बी है तो ए का मैग्नीट्यूड लिए, बी का मैग्नीट्यूड लिए ना, तो यहाँ पर ले लो आर का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कोण। अब दोनों के बीच में जितना कोण बना है, यहाँ तो थीटा कोण बना था तो थीटा लिए, लेकिन बेटा यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? अल्फा। कितना बना नोनो? अल्फा। यहाँ पर क्या ले लेगा? अल्फा। क्या ले लेगा बेटा? अल्फा। ए बेटा, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 ना, यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। चलो वेरी गुड, नीचे 1 लिख दिए बराबर। अब देखो आर का मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? और कॉस अल्फा बेटा किसके बराबर है? एल। किसके बराबर है? एल। किसके बराबर है? एल। किसके बराबर है नोनो? एल। कहने का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ एक्स बराबर कितना हो गया? देखो तो बराबर हो गया एल और आर का मैग्नीट्यूड। कितना हो गया नोनो? जोर से बोलो, एल और आर का मैग्नीट्यूड। कितना हो गया बेटा? एल और आर का मैग्नीट्यूड। कितना हो गया नोनो? बोलो, एल और आर का मैग्नीट्यूड। देखो तो पहला वाला दिखाना था ना, यही ये नहीं दिखाना था? इसी तरह से जानता है, जब y एक्सिस पे लेगा ना बेटा तो एम आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जब z एक्सिस पे लेगा ना नो, तो एन और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा नोनो? एन और आर का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा उधर, तब दिखिएगा। चलो ठीक, अब दिख रहा है, समझ गए? क्या करेगा नोनो? ए बेटा क्या करेगा कि इसी तरह से एक्स वाई एक्सिस पे लेगा तो कितना हो जाएगा? एम आर का मैग्नीट्यूड, और यदि जेड एक्सिस पे लेगा तो कितना हो जाएगा? एन आर का मैग्नीट्यूड। होप कि ये कंसेप्ट बिल्कुल ही आप लोगों का क्लियर होगा। यदि पहला क्लियर है बेटी, तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। हाँ, सब बताएंगे। अब 1 नंबर सिद्ध हो गया ना बेटा? हम लोग यहाँ पर 1 नंबर सिद्ध कर लिए। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर सिद्ध करेंगे। अब 2 नंबर क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, कहता है कि आपको दिखाना है कि x बराबर एल आर का मैग्नीट्यूड, y बराबर एम आर का मैग्नीट्यूड और z बराबर एन आर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा नोनो, वेक्टर आर किसके बराबर था? ओपी के बराबर। और P का पॉइंट कितना था? बोलो एक्स वाई जेड। P का कितना पॉइंट था? एक्स वाई जेड। उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेगा? पहला में आई लगा दो, दूसरा में जे और तीसरा में के। पहला में क्या लगाएगा? आई, दूसरा में जे, तीसरा में के। यानी कि ये हो जाएगा, बोलो एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड। क्या हो जाएगा नोनो? बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। देयर इज नो दिक्कत। ठीक, अब चलो अब देखो बेटा यहाँ पे अभी यहाँ पर क्या पढ़ा है, पढ़ो तो यहाँ पे क्या पढ़ा है हम लोग पढ़े हैं, बोलो क्या पढ़ा है, बोलो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ एक्स बराबर एल आर का मैग्नीट्यूड पढ़े। एन रे सुनो यहाँ पे ध्यान से, क्या पढ़े अब इधर मिटाने दो, क्या पढ़े बेटा? अब यहाँ पे देखो तुम लोग एकदम बिल्कुल हल नहीं करेगा। देखो तो लोग क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं, बोलो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ एक्स बराबर क्या पढ़े अभी, बोलो एल आर का मैग्नीट्यूड। अब इन्हें भूल जाओ कुछ लिखा है, इधर भूल जाओ कुछ लिखा हुआ है, इधर क्या करो भूल जाओ कुछ लिखा हुआ है। अभी प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला बताए थे, अभी प्रोजेक्शन का क्या बताए थे कि किसी भी हालत में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किसी भी हालत में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बोले थे ना बेटा, किसी भी हालत में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। क्या बोले बेटा? जिस पर पूछता है, अरे बोल रहे तो है मार वो छोटा, जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। किस पर पूछ रहा है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना है? आई है। किससे भाग देगा नोनो? किससे भाग देगा बेटा? और ये किसके बराबर हो गया? एल आर के मैग्नीट्यूड। किसके बराबर हो गया? एल आर के मैग्नीट्यूड। किसके बराबर हो गया? एल आर के मैग्नीट्यूड। इसमें ना, ठीक। अब देखो नोनो, अब इसको तोड़ो तो, अब देखो बेटा आर का मतलब कितना बोलो तो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड डॉट आई, और नीचे आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? एक के बराबर। आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बेटा? और इस तरफ हो गया एल आर का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया नोनो? एल आर का मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा? एल आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। ए बेटा एक बात बताओ कि हम लोग जानते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे के साथ, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे के साथ, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे के साथ, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, एक बोलो नहीं के, बोलो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, क्या भैया बेटा इतने बोलेगे? बोलो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे के साथ जीरो है नोनो। इधर क्या है बोलो आई, ये अपने साथ में आएगा, दूसरे के साथ कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? दूसरे के साथ दूसरे के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि आई डॉट आई बराबर कितना हो जाता है? 1, और आई डॉट जे बराबर कितना? 0, और आई डॉट के बराबर कितना होता है? 0, और आई डॉट के बराबर कितना होता है बेटा? 0। अब देखो इसके साथ 1 आएगा बोलो, लेकिन x तो बचले रहेगा, बोलो x तो बचले रहेगा, जोर से बोलो x बचले रहेगा। ये तो सबको बर्बाद करके 0 कर देगा। जब j डॉट आई 0 होगा तो सब में बर्बाद हो जाएगा। क्या लिखेगा उसके जगह पे? बोलो k को i के साथ करेगा, क्या हो जाएगा? जोर से बोलो क्या होगा, और जोर से बोलो क्या होगा? यानी क्या बचा? एल आर का मैग्नीट्यूड। क्या बचा नोनो? बोलो एल आर का मैग्नीट्यूड। इधर क्या बचा? एल आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि x बराबर एल आर का मैग्नीट्यूड। बेटा x बराबर क्या हो गया? एल आर का मैग्नीट्यूड। एक नोनो देखो तो पहला दिखा दिए ना। अब दूसरा अपने से नहीं कर लेगा, अपने से कर लेगा ना, तो लिखना इसी प्रकार से। ये देखो इसका मतलब क्या होता है? सिमिलरली। क्या होता है? सिमिलरली। इसी प्रकार से दिखा सकते हैं कि y बराबर m r का मैग्नीट्यूड और z बराबर n r क्या हो गया? तो y बराबर m r का मैग्नीट्यूड और z बराबर n r का मैग्नीट्यूड। हम लोग दो सिद्ध कर लिए। देयर इज नो दिक्कत कि देयर इज दिक्कत? चलो देयर इज नो दिक्कत। चलो वेरी गुड। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए तुम, फटाफट नोट कीजिए बेटा। मिटा
ए बेटा देखो तो तीसरा नंबर बेटा, तीसरा नंबर देखो हम लोग सीध करते हैं। तीसरा नंबर ए बेटा बोलो तो वेक्टर आर बराबर क्या है? बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या वेक्टर आर बराबर ये हम लोग लिखे हैं? बोलो आर बराबर क्या लिखे? पढ़ के सुनाओ तो। बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड लिखे है कि नहीं? बोलो यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब आर बराबर आप देखो तो यहाँ एक्स है ना जी, बोलो यहाँ पर क्या है? एक्स। और अभी बताओ तो एक्स बराबर क्या सिद्ध किया? एल आर का मैग्नीट्यूड और आई के लगा दो। एल आर का मैग्नीट्यूड और क्या लगा दिए? आई के। अब यहाँ पे देखो, ए जोर से बोलो तो वाई के जगह क्या लिखे? पढ़ के बताओ तो। वाई की जगह एम और आर का मैग्नीट्यूड जे के एन जेड के जगह पे बोलो बेटा एन आर का मैग्नीट्यूड ए बेटा। और उन्हें क्या जी? के है। उन्हें क्या बेटा? के है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिएगा तो आर का मैग्नीट्यूड तो सब में ना कॉमन है। बोलो सब में कॉमन है ना? बाजू में ले लिए। कहाँ ले लिए बेटा? बाजू में। क्या बचा? बोलो एल आई। क्या बचा? एल आई प्लस एम जे प्लस एम। देखो तो ये दिखाना था क्या हम लोगों को? देखो तो नूनू ये दिखाना था ना? ओ आ गया है बेटा। अब इसमें एक और दिखाना है। अब देखो क्या करो, इधर देखो, ई मैग्नीट्यूड के ने भाग दे दो। क्या करेगा? इधर लाएगा तो भाग दे दो, उधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए बोली नहीं क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? भाग में। बच्चा जैसा उंगली चुसता है। इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। बोलो तो क्या बच्चा? बोलो एल आई प्लस एम जे प्लस एम। तो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मेरे साथ एक मंत्र हो। बोलो मास्टर साहब। ए मास्टर साहब, कोई वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। बोल मिलता है कि नहीं मिलता? ए बेटा आर को किससे भाग दे रहा है? उसी के मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर मिलेगा ना? कितना मिलेगा बेटा? यूनिट वेक्टर। यानी कि आर के बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एम। देखो तो ई वाला भी बोल रहा था क्या? ई वाला बोल रहा था, ये वाला बोल रहा था। अब मेरे साथ तुम लोग एक मंत्र बोलो। ये मंत्र बहुत काम का है। ये मंत्र बहुत काम का है। ये मंत्र बहुत काम का है। बोलो मेरे साथ। बोलो मास्टर साहब। ये मास्टर साहब, यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हो तो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। जैसे देखो एल आई प्लस एम जे प्लस एन क्या है ना? किसके बराबर मिला? आर कैप ना, मतलब यूनिट वेक्टर मिला ना। यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हो तो उससे जो वेक्टर बनाएगा वो हमेशा क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। क्या मिलेगा नोनू? यूनिट वेक्टर। क्या मिलेगा बेटा? यूनिट वेक्टर। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो नंबर 4 नंबर देखो क्या? अब कौन सा देखेगा? नंबर 4। ए यहाँ देखो, अब कौन सा देखेगा? नंबर 4। जोर से बोलो कौन सा देखेगा? नंबर 4। देखो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर। यह हम लोगों को क्या दिखाना है नूनू? जोर से बोलो क्या दिखाना है? क्या दिखाना है बेटा? 1। इस चीज को क्या दिखाना है? क्या दिखाना है बेटा? 1। ठीक है, देखो इसको हम लोग 1 दिखाते हैं। समझ गए? इसको क्या करते हैं हम लोग? 1 दिखाते हैं। इसके पहले आप ऐसा कीजिए, इसके पहले जो है ना आप ऐसा कीजिए। देखिए बेटा देखो तो वेक्टर आर बराबर बोलो तो कितना? वेक्टर आर बराबर बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ या नहीं? बोलो। अब इस आर का मैग्नीट्यूड ले लो। आर का क्या ले लिया बेटा? मैग्नीट्यूड। कोई बता सकता है क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आनंद। बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा जी? एकदम क्लियर कट, देयर इज नो दिक्कत। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर। इधर करेगा तो रूट खत्म होगा कि नहीं? यानी कि बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बराबर बोलो आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब एल का मान बोलो, तो एक्स का मान बोलो तो क्या लाए हम लोग? देखो तो एक्स का मान देखो, एल आर का मैग्नीट्यूड है, एक्स का मान क्या है ना लोग? क्या लाए नुनू? बोलो, नहीं बोलेगा, जोर से बोलो। एक्स का मान क्या है? बोलो एल आर का मैग्नीट्यूड क्या है नुनू? एल आर का मैग्नीट्यूड क्या बेटा? एल आर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इस पे स्क्वायर ना जी, इस पे क्या देगा? स्क्वायर। फिर वाई की जगह लिखो तो बोलो तो क्या है? एम आर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है कि नहीं जो वाई? बोलो है या नहीं? ए बोलता कहीं नहीं है। देखो वाई की जगह क्या है? बोलो एम आर का मैग्नीट्यूड क्या नुनू? बोलो एम आर का मैग्नीट्यूड है बेटा। जेड के जगह पे बोलो तो एन आर का मैग्नीट्यूड क्या बेटा? एन आर का मैग्नीट्यूड। उन्हें बाजू में क्या बोलो तो? बाजू में बोलो तो क्या है जी? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बाजू में बोलो बेटा कितना है? एक बोल में देंगे। बाजू में बोलो कितना है? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कितना बेटा? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो तो अब क्या करो? आर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को बाजू में ले लो। बाजू में ले लिए, यहाँ यहाँ तीनों जगह है ना जी? बोलो हाँ सर। यहाँ पर क्या बचेगा? एल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? बाजू में कितना जी? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वरना बाजू में कितना? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस दोनों को काट के बर्बाद कर दो। काट के क्या करेगा? जोर से बोलो, काट के क्या करेगा? बर्बाद। तो क्या बचा? बोलो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और इस प्रकार से ये प्रूफ। ये बेटा सुनो, एल के जगह पे लिख सकता है क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो एम के जगह पे कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दोनों ही हो सकता है। समझ गए? ये पूरा थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, और भी कुछ थ्योरी है जो कि कल आप लोगों को बताएं। क्लियर है? चलो ठीक है। प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 12 के 3D में डायरेक्शन रेशियो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था। होप कि आप बहुत इंजॉय किए होंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्शन रेशियो पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्शन रेशियो पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का जो आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पिछले क्लास में जो डायरेक्शन हम लोग कोसाइंस पढ़े थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स या दिक् अनुपात क्या होता है। तो आइए पहले एक बार डायरेक्शन कोसाइंस को रिवीजन कीजिए। आप डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है देखिएगा तो डायरेक्शन कोसाइंस जिसको कि हम लोग बोलते हैं दिक् कोज्या, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं डीसी। इस प्रकार से पढ़े थे हम लोग। ये x, ये y, ये z एक्सिस है, ये मूल बिंदु O। यदि यहां पर कोई एक पॉइंट है P, x, y, z, OP वेक्टर R है इस प्रकार से कि x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनता है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा का कोण बनता है। तो एल एम एन इसका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है, जो इस प्रकार से होता है। एल बराबर कॉस अल्फा
m बराबर cos बीटा और n बराबर cos गामा। समझ गए? इतना आपका होता है। और एक चीज हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? और पढ़े थे हम लोग l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। समझ गए बेटा? इतना हम लोग बाबू पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब आइए अब डिफाइन करते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेट L M N be the direction cosines of a vector R and A B C be the three numbers such that L by A equal to M by B equal to N by C, then we say that direction ratios of vector R are proportional to A B C। हिंदी लिखते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। पहले बेटा हिंदी लिखते हैं। माना कि L M N एक सदिश R का डिसिज है तथा A B C तीन ऐसी संख्याएं हैं कि L by A बराबर M by B बराबर N by C, तो तब हम कहते हैं कि वेक्टर R का दिक् अनुपात A B C के समानुपाती है। समझ गए? समानुपाती। क्या बोले बाबू? हम बोले कि कोई एक वेक्टर आपका R है। समझे? कोई वेक्टर आपका एक R है जिसका की डायरेक्शन कोसाइंस L M N दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइंस L M N है और तीन संख्या A B C इस प्रकार से है। तीन संख्या A B C इस प्रकार से है कि L by A बराबर M by B बराबर N by C हो जाता है। L by A बराबर M by B बराबर N by C हो जाता है। तब हम कहते हैं कि ABC, तब हम कहते हैं कि ABC वेक्टर R का डायरेक्शन रेशियो है या उसके समानुपाती है। यानी कि वेक्टर R का डायरेक्शन रेशियो ABC है या ABC के समानुपाती होता है। समझ गए बच्चा? समझ गए बाबू? L M N यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो किसी वेक्टर R का, A B C तीन संख्या इस प्रकार से है, तीन नंबर इस प्रकार से है कि L by A बराबर M by B बराबर N by C, तो A B C वेक्टर R का डायरेक्शन रेशियो होगा या वेक्टर R का डायरेक्शन रेशियो A B C होगा या A B C के समानुपाती होगा। समझ गए? यही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। समझ गए बेटा? यही क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रहे कि डायरेक्शन रेशियो आपका यूनिक नहीं होता है, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर का यूनिक होता है।
ठीक है बाबू, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े कि L बाय ए बराबर M बाय बी बराबर N बाय सी, यही ना पढ़े। और क्या पढ़े हम लोग? डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या पढ़े हम लोग? डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़े ये ए बी सी के समानुपाती होता है। क्या पढ़े बेटा? ए बी सी के समानुपाती होता है। जैसे एक चीज आप देखिएगा बाबू, 1:2:3, क्या ये आपका 2:4:6 के बराबर है क्या? कैसे बराबर है? कैसे बेटा? इसमें 2 से गुना करने से ये वाला मिल जाता है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1:2:3 ये भाई साहब जो है 4:8:12, ये दोनों ही बराबर है। दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि इसका जो अनुपात है ना, जैसे कॉमन संख्या ले लीजिएगा ना, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 2 3 ही मिलेगा। यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1 2 3। तो ये सब चीज आपका क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। तो ऐसा नहीं कि यह 1 2 3 सिर्फ 2 4 6 या 4 8 12 के ही बराबर होगा। ऐसा तो अनगिनत संख्याएं हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, हम -3 से गुना कर देंगे, हम 1/2 से गुना कर देंगे, हम 7/5 से गुना कर देंगे, और हर एक केस में ये क्या होगा? आपका बराबर होगा। हर एक केस में बेटा क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि एक रिजल्ट यहाँ से मिलता है आपको, एक रिजल्ट यह मिलता है। बेटा इधर देखे उधर देखता है, कहता है कि नहीं समझ में आता है, फिजिक्स ज्यादा समझ में आता है। अरे हमको ना देखो, एक चीज समझ में ये आया यहाँ से कि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय हो जाता है, यूनिक का मतलब अद्वितीय, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का मान दूसरा नहीं हो सकता है, जबकि डायरेक्शन रेशियो का मान 1 से ज्यादा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा नोट में, क्या लिखिएगा? डिसीज आर यूनिक। क्या लिखिएगा बेटा? डिसीज का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस, ये यूनिक होता है। और डी आर, बेटा डी आर का मतलब क्या लिखिएगा? डायरेक्शन रेशियो। डी आर का मतलब क्या बेटा? डायरेक्शन रेशियो, ये यूनिक नहीं होता है। आर नोट यूनिक, ये भाई साहब जो यूनिक नहीं होता है, ये भाई साहब बेटा यूनिक नहीं होता। क्लियर है? आपको यहीं पर समझ लेना है, आपको घर में जाकर याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बाबू, अभी आप क्या पढ़े? अभी आप पढ़े कि मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि यह आपका जो है ना, ये मान लीजिए कि एक वेक्टर है आर। क्या है बेटा? वेक्टर आर है। क्या बेटा? वेक्टर आर। क्या है बेटा? वेक्टर आर है। ठीक, आप इसका डिसीज के बारे में बोल रहे हैं कि एल एम एन। बेटा डिसीज के बारे में क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस आप क्या बोले? एल एम एन। क्या बोले बेटा? एल एम एन। और इसी का बाबू डी आर आप बोल रहे हैं कि ए बी सी, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कितना है? ए बी सी। हालांकि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, यह कहना उचित नहीं होता है। आप यहाँ पर बोलिएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, यह उचित है कहना, लेकिन कहिएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस यदि बोलिएगा तो एल एम एन है, ये कहना उचित होगा। लेकिन कहिएगा कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो बहुत बढ़िया तरीका से आप नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के समानुपाती। ए बी सी के क्या है? समानुपाती। हालांकि यदि आप बोल दिए कि ए बी सी है तब भी चलेगा, तब भी क्या होगा? चलेगा। लेकिन जो प्रॉपर वे है बोलने का, वह बोलिएगा कि डायरेक्शन रेशियो
ए बी सी के समान होगा। ठीक, अब हम लोगों को इसमें से एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रिलेशन। क्या निकालेंगे बाबू? रिलेशन। रिलेशन देखिए, अभी आप पढ़े ना कि L बाय ए बराबर M बाय बी बराबर N बाय सी। बेटा पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो बाबू, पढ़े कि नहीं पढ़े? इतना पढ़े ना। आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए से, आप इसको क्या मान लिए? लेमडा। क्या मान लिए बेटा? लेमडा। क्या माने बाबू? लेमडा मान। चलिए, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको परेशानी नहीं है, ए बेटा ए बराबर लेमडा ए लिख सकते हैं क्या? ए बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा। ए बाबू एम बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा बी। एन बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा सी। हाँ या नहीं? सही सही बोलिए। एल बराबर क्या लिखिएगा? लेमडा ए। एम बराबर क्या लिखिएगा? लेमडा बी। एन बराबर क्या लिखिएगा? लेमडा सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप याद कीजिए, कल आपको प्रभाकर सर क्या पढ़ाए थे? सबसे लास्ट थ्योरी बोलिएगा, कोई याद है किसी को? बोलो, नो डाउट सही बोल रहा, बोलो बोलो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग क्या जानते हैं बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। क्या जानते हैं बेटा? एल स्क्वायर, बोलो मेरे साथ तब नहीं याद होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? 1। हाँ या नहीं? ए बेटा 1 होता है, जरा ये रखो तो, एल के जगह पे लेमडा ए, एम के जगह पे लेमडा बी और एन के जगह पे लेमडा सी के स्क्वायर बराबर कितना हो गया नोनू? बोलो बेटा कितना हो गया? 1। कितना हो गया बाबू? 1। यहां से लेमडा स्क्वायर आप बाजू में ले लीजिए। लेमडा स्क्वायर बाजू में लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। जोर से बोलिए, बचेगा कि नहीं जी? ए बेटा लेमडा स्क्वायर कॉमन लिए ना? बोलो क्या कॉमन लिए? क्या कॉमन लिए बेटा? लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? ए स्क्वायर। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा सी स्क्वायर। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो सिर्फ लिखने में मत रहिएगा। हम वीडियो छोड़ते हैं ना, आप नोट्स तो वहां भी उतार सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, और इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का नहीं। अब देखो, अब यहां से लेमडा स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? बोलो मेरे साथ, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे। ए बेटा कोई बता सकता है लेमडा का मान क्या होगा? 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक चीज और लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? एन लोग क्या लिखेंगे बाबू? प्लस माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? प्लस माइनस। अब चलो तो एल बराबर एम बराबर एन बराबर, एल बराबर एम बराबर एन बराबर। है बेटा, एल बराबर बोलो कितना है? लेमडा है, लेमडा बी, लेमडा सी। लिख दिए? बोलो ए बेटा, लेमडा का मान बोलो तो प्लस माइनस है, यानी कि प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें किससे गुना हो जाएगा? ए से। बेटा दूसरे में किससे गुना होगा? बी से। दूसरे में बी से, तीसरे में सी से। ठीक है, ये बाबू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो बाबू होगा कि नहीं? बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा? यदि होगा ननू तो ये बेटा प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना लिख दिए। बोलो मास्टर साहब क्या मिला आपको? इसमें क्या मिला? हमको एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया बेटा? एक रिलेशन। क्या मिल गया बेटा? एक रिलेशन। हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया, समझ गए? हम लोगों को बाबू क्या मिल गया? एक रिलेशन। क्या रिलेशन मिला? रिलेशन यहाँ पर देखिएगा। ए बेटा क्या रिलेशन मिला? देखो बेटा,
कि डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या था? डायरेक्शन रेशियोज बाबू, डायरेक्शन रेशियोज बेटा क्या था बोलिए? तो डायरेक्शन रेशियोज था आपका ए बी सी। क्या था बेटा? ए बी सी। क्या था बाबू? ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या था बेटा? ए बी सी। आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल गया? डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिला बेटा? देखो तो, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कोमा देकर प्लस माइनस ए नहीं बेटा, बी ना है ये बेटा कितना है? सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यानी कि ए बेटा सुन लो, यानी कि यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यदि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकाल सकते हैं। याद रहे, यदि यहाँ पर सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, यदि प्लस लेना है तो सबका प्लस लेना पड़ेगा, और माइनस लेना है तो सबका माइनस लेना पड़ेगा। या तो सबका प्लस ले लीजिए या सबका माइनस, यानी कि वेयर साइन should be taken either all positive or all negative, जहां चिन्ह या तो सभी को धनात्मक या सभी को ऋणात्मक लेना है। या तो सभी चिन्ह हम लोग बेटा धनात्मक लेंगे या सभी चिन्ह क्या करेंगे बेटा? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यदि इस चीज को समझ गए आप तो हम वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे देखो जी, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल ए बेटा ध्यान से देखो, एक वेक्टर है, ये वेक्टर आपका क्या है बेटा? आर। क्या है बाबू? आर। नाम यहाँ पे दे दो ओ और यहाँ पे नाम दे दो पी। ठीक, इसका जो है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 3-4 बार। क्या दिया बेटा? क्या दिया बेटा बोलो तो? 3-4 और 12, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। इसको जानते हैं, सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका है कि वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो 3-4 और 12 के समानुपाती। क्या बोलिएगा? समानुपाती। लेकिन आप 12 लेवल में नहीं हो बोलिएगा समानुपाती तो चलेगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो 3-4 12, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है कि डायरेक्शन कोसाइंस बराबर 1। आपको क्या निकालना है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है बाबू? डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन? अभी आप तुरंत पढ़े ना, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा दोनों? देखो 3/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, पढ़े ना ये? या फिर -4/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या 12/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? 12 स्क्वायर। देखो हम या तो यहाँ पर देखो बेटा, सबका चिन्ह हम प्लस लिए। ए बेटा ध्यान से देखो, हम सबका चिन्ह या तो प्लस लेंगे या फिर माइनस। ये ऊपर वाला चिन्ह मत देख लेना, ऊपर वाला चिन्ह तो हम इसका नहीं लिए हैं, हम तो प्लस माइनस चिन्ह बटे के सामने न देखेंगे। तो हम सबका चिन्ह क्या ले लिया है बेटा? प्लस। आपकी माने के लिए हम प्लस नहीं लेंगे, तो
तो सब का चिन्ह क्या ले लोगे? माइनस। क्या ले लोगे बेटा? माइनस। या तो सब प्लस लेना है या फिर सब माइनस लेना है, यानी कि दैट इज दिस इज आर। ए बेटा ध्यान से देखो, 3/12 बराबर है 44 से और 16। 169 हुआ, कितना बचेगा? 13 माइनस 4/13 और 12/13। ये आपका क्या निकल गया? तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया दोनों? डायरेक्शन कोसाइन। जोर से बोलो बेटा, क्या निकल गया? डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? यानी कि डायरेक्शन रेशियो यदि आपका दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो, कि ये एगो दिया हुआ है। देखो बेटा, ये वेक्टर आर है, ये ओ, ये पी, और इसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइन से दिया हुआ है 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। समझे? क्या दिया हुआ है दोनों? इसका डायरेक्शन कोसाइन से ही दिया हुआ है। बोलो 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। बोलता है क्या कि आप इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है दोनों? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोल रहा है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। बोलो क्या होगा? 3 - 4 इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि नीचे वाला समान है कि नहीं। सबका समान है ना? यदि नीचे वाला सबका समान है, ऊपर का हो जाएगा। ऊपर का क्या हो जाएगा? क्या होगा ननू? यानी कि 3 - 4 12। 3 - 4 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या होगा बेटा? डायरेक्शन रेशियो। क्या 3 - 4 बार ही होगा, दूसरा नहीं होगा? एकदम होगा। ऐसे भी लिख सकते, इसको 2 से गुना कर दो। बोलो 6 - 8 कितना? 24। इसको तुम किससे गुना करेगा? 3 से भाग दे दो। 1 - 4/3 और कितना? 4। ये सब इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। समझ गए? सब इसका क्या हो सकता है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोलो। अरे 4 3 से भाग दे दिया हम। क्या किया? 3 से भाग दे दिया। देखो ये 3 - 4 12 है ना? बोलो मथुरापुर है ठीक। इसको तुम 2 से गुना कर दो। किसे गुना किया? 2 से। 3 दूना 4 दूनी 12 दूनी, वो हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्शन नहीं बेटा, ये नहीं बोले हम। तो कैसे होगा? अब यही तुम ध्यान से नहीं सुना, तुम जो इससे गप कर रहा था। बोले कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और इससे पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो, तो सबसे पहले चेक करो कि निचल का समान है कि नहीं है। बोलो निचल का समान है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? दोनों डायरेक्शन रेशियो। लेकिन हम आपको थोड़ा देर पहले एक थ्योरी बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो यूनिक तो नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियो आपके यूनिक नहीं होता है बेटा। किसी एक संख्या से सब में गुना कर दो, किसी एक संख्या से सब में भाग दे दो, सब डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। जैसे यहाँ से तो 3 - 4 12 निकाले ना। बोलो हम 2 से गुना कर दिए। 6 - 8 24, हम 3 से भाग दे दिए। 1 - 4/3 और कितना बेटा? 4। और ऐसा एक नहीं, हम लोग 20 50 100 2 लाख 10 लाख निकाल सकते हैं। समझ गए? इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते नीचे का समान ना लगाता करना पड़ेगा ना। ए बेटा देखो, हम लोग अब एक थ्योरी पढ़ते हैं बाबू। देखो थ्योरी क्या, ध्यान से देखो, सब पढ़ो मेरे साथ। तो बोलो इफ R इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, यानी कि एगो वेक्टर दे ले, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, यानी कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को दिखाना है A/√A² प्लस B² प्लस C², B/√A² प्लस B² प्लस C², C/√A² प्लस B² प्लस C², या A/R का मैग्नीट्यूड,
बी बाय आर का मैग्नीट्यूड सी बाय आर का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियोज दिखाना है कि ए बी सी होगा। क्या होगा बेटा? ए बी सी। क्या होगा बेटा? ए बी सी। जब इसको एक बार प्रूफ कर लेंगे ना, और आपका कंसेप्ट हम ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट हम और ज्यादा क्लियर कर देंगे। देखिए क्या कहता है बेटा, प्रूफ कहता है क्या, इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा फोटो बनाएंगे, ये आपका x, ये y, और ये दोनों आपका z। ये आपका कटान बिंदु है ना, O। कटान बिंदु है बेटा O। ए याद देखो, कटान बिंदु है बेटा O। ठीक है, देखो दोनों, एगो वेक्टर है r, एक वेक्टर क्या है दोनों? r। क्या बेटा? r। ये मान लो ना, ये मान लो सपोज ये P बिंदु है, ये वेक्टर कितना है? जोर से बोलो कितना है दोनों, और चिल्ला के बोलो कितना बेटा? r। ठीक, ये वाला कोण मान लो अल्फा, बाबू ये वाला कोण मान लो बेटा बीटा, और ये वाला कोण बेटा गामा। क्या है बेटा? गामा। क्या है दोनों? गामा। ठीक, चलो एक बात बताओ बेटा कि इसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा दोनों? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस होगा कि नहीं? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस। बेटा एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? वाई एक्सिस के एलोंग जेड एक्सिस के एलोंग के कैप। क्या होगा बेटा? के कैप। ये हो गया के कैप। चलो वेरी गुड। तो एक बात बताओ दोनों, अब भाषा उषा नहीं लिखेंगे हमको भाषा नहीं लिखना है। एल बराबर कितना हो जाएगा दोनों? कॉस अल्फा। एम बराबर कितना बेटा? कॉस बीटा। और एन बराबर कितना दोनों? कॉस गामा। है या नहीं बेटा? चलो और ठीक है, अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इतना तो हम लोग लिख लिए ना? इतना तो हम लोग लिख लिया ना? बोलो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ दोनों कि यदि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है या नहीं? यहां से कॉस थीटा निकालो तो ए डॉट बी बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड और बट्टे में बी का मैग्नीट्यूड दिख रहा है कैमरा में। ये होता है कि नहीं बेटा? जोर से बोलो होता है कि नहीं? चिल्ला के बोलो होता है कि नहीं? होता है ना? होता है ना? अब देखो बेटा ए और बी यहाँ पर, अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? बोलो ए डॉट बी बटे दोनों का मैग्नीट्यूड का गुना। बोलो ए डॉट बी दोनों का मैग्नीट्यूड का गुना। क्लियर है? देखो दोनों, इधर देखो तो एगो वेक्टर तुम्हारा आर है, एक वेक्टर बेटा कितना है? आर। आर पे एरो देना। एक वेक्टर कितना है बेटा? आर। और एन एगो वेक्टर क्या है? आई। हम जब कॉस अल्फा लेंगे तो किसके साथ कौन बन रहा? एक्स के साथ ना? किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ ना? किसके साथ बेटा? एक्स एक्सिस के साथ। और दूसरा कौन? आर। किसका? दूसरे किसके साथ बन रहा है? वेक्टर आर के साथ। किसके साथ बन रहा है बेटा? वेक्टर आर के साथ। तो देखो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं दोनों? जोर से बोलो होगा कि नहीं जी? बेटा इसमें बोलो तो एम में आर डॉट ये बीटा किसके साथ कौन बना है? बोलो किसके साथ? y के साथ। किसके साथ? y एक्सिस। किसके साथ दोनों? y एक्सिस। किसके साथ बेटा? y एक्सिस के साथ। ठीक, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? r का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड। इनटू नहीं देना। और बेटा इसमें बोलो तो r डॉट k और r का मैग्नीट्यूड और बेटा k का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो अब यहाँ देखो दोनों, r बोलो तो क्या है? r दिया हुआ है ना? r बोलो तो क्या दिया हुआ है? जिला को बोलो तो ai प्लस bj प्लस ck डॉट i बटे r का मैग्नीट्यूड। बाबू रे i का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 1। i का मैग्नीट्यूड बेटा कितना? 1। कितना बेटा? 1। तो इधर आ जाओ, बोलो ai प्लस bj प्लस ck। बेटा रे j ना, नीचे r का मैग्नीट्यूड बाबू
एक बात बताओ बेटा, जे का मैग्नीट्यूड कितना? जे का मैग्नीट्यूड 1। इसमें आ जा, ये हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट के बटे आर का मैग्नीट्यूड और कितना बाबू? 1। कितना बेटा? 1। होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब आप बोलिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, याद है ना? डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक और दूसरे के साथ 0। यानी कि आई है तो बेटा सिर्फ आई वाला लेंगे ना, और सबको क्या कर देगा? 0। बेटा जे है तो किसके साथ लेंगे? बाद बाकी क्या हो जाएगा? 0। के है तो किसके साथ? बाद बाकी क्या हो जाएगा? 0। ए बोलवा तो है, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ ए बचेगा, बट्टे में आर का मैग्नीट्यूड। बाबू क्या बचेगा बेटा? बी। और किसका मैग्नीट्यूड? आर का मैग्नीट्यूड। ए बेटा ये कितना बेटा? सी। बट्टे में कितना नूनू? आर का मैग्नीट्यूड। ओ या नहीं? यस सर। जोर से बोलो। सर। ओ या नहीं जी? यस सर। यस, ठीक। एक तो निकल गया, ये नीचे वाला तो आ गया। देखो तो Yes. एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होता है और हमको नीचे वाला तो मिल गया, लेकिन हमको दूसरा मिला, पहले ही नहीं मिला। वो कैसे होगा? वो बता सकता है? क्या सर? यदि बेटा देखो हमको नीचे वाला मिल गया लेकिन ऊपर वाला नहीं मिला, दोनों तो एक ही चीज में है। बोलो कैसे? यदि वेक्टर आर ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है, इसका मैग्नीट्यूड तो रूट में होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट में। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बाय क्या होगा बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई परेशानी नहीं। बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा नूनू बोलो नहीं परेशानी है? नो प्रॉब्लम। यानी कि ए बेटा अब देखो निचल का सब का समान है कि नहीं? मेरे साथ एक मंत्र बोलो। बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, एल एम एन, एल एम एन का तीनों के बटे का समान है। तीनों के बटे का समान बोले थे ना। डायरेक्शन कोसाइंस का निचल का समान, ऊपर का क्या होगा? रेशियो। अभी बोले थे ना इसके पहले, क्या बोले थे? कि डायरेक्शन कोसाइंस का निचल का समान, ऊपर का क्या बेटा? बोले थे कि नहीं? बोले थे कि नहीं? यानी किसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? ए बी सी। या ये कहो कि ए बी सी के समानुपाती। क्या कहोगे बेटा? ए बी सी के समानुपाती। क्या कहोगे बेटा? ए बी सी के समानुपाती लिखिएगा। एंड सो direction ratios of vector r are proportional to a b c। यानी कि और सदिश r का दिक अनुपात ए बी सी के समानुपाती है। इसके समानुपाती। इसको लिखो। और एक चीज जो है ना, अब इसका सारांश हम बताते हैं। इसको लिखो फटाफट। देखो सारांश। देखो बेटा अब जो हम लोग पढ़े ना, इसका सारांश आपको बताते हैं, समरी बताते हैं। देखिए देखो नूनू, आपका जो है बेटा वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी। यह आपका एक वेक्टर दिया हुआ। क्या दिया हुआ बाबू? वेक्टर। क्या दिया हुआ बेटा? वेक्टर। रे यहाँ देखने क्या दिया हुआ नूनू? वेक्टर। यह आपका एक सदिश है। ठीक है बेटा, याद रहे ये जो आई जे के बाजू वाला होता है ना,
उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी कि इसका बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बाबू, ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा, ए बी सी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी। और जब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, इतना है। ठीक, हम सारांश बताते हैं, जिंदगी में आप मत भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा खर्च बन जाएगा। अब देखो नो, ये जो वेक्टर r है ना, ए बेटा वेक्टर r है ना, तुम इसके इसी को क्या कहते हैं याद करो तो, ये जो है इसका r का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब लोग पूछ गया ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को लिख सकते हैं a बटे r का मैग्नीट्यूड, b बटे r का मैग्नीट्यूड, c बटे r का मैग्नीट्यूड, कितना लिख सकते हैं। अब बेटा एक बात देखो, ये जो है ना वेक्टर r को तुम इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, r को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, भाग दे दो। ए बेटा भाग दो ना, तो यहाँ पर भी भाग लगेगा ना। ध्यान से देखो बेटा, बाबू सुना, ध्यान से देखो बेटा, बोलो ai प्लस bj प्लस ck। बेटा दोनों तरफ क्या किए, बोलो मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए। बोलो बेटा ऐसे मत लिखो बेटा, दोनों तरफ r के मैग्नीट्यूड से क्या किया बेटा, भाग दे। क्या किया नो, भाग दिए। क्या किया बेटा, भाग दे। ठीक, अब देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बोलो l, इसको क्या बोलते हैं m, इसको क्या बोलते हैं n, n को l, इसको m, इसको n। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि परेशानी नहीं है ए नो, अब देखो बेटा, कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दो, क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, जोर से बोलो क्या मिलेगा बाबू रे। यहाँ पर a बाय r का मैग्नीट्यूड i, ठीक है, b बाय r का मैग्नीट्यूड j और c बाय r का मैग्नीट्यूड k। हाँ या नहीं, देखो बेटा ये तुम लोग बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देखो क्या किए, ये वेक्टर r को मैग्नीट्यूड को अंदर घुसा दिए, क्या मिला, बोलो a बटे r का मैग्नीट्यूड, b बटे r का मैग्नीट्यूड, c बटे r का मैग्नीट्यूड। बाबू रे अब एक चीज देखिए बेटा, a बाय r का मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलते हैं, l। क्या बोलते हैं बेटा, इसको m, इसको n। यानी कि ये हो गया li प्लस mj प्लस c प्लस कितना बेटा c, l m n हो जाएगा, प्लस कितना बेटा n, नहीं r वेक्टर जो है li प्लस mj प्लस n के, जहां पर l m n ये डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से देना, एक बार एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका कोई एगो वेक्टर दिया हुआ है, क्या बोले, यदि आपका कोई एक वेक्टर दिया हुआ है और कहता है कि i j k के बाजू वाला आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या कहता है, i j k के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइंस है, तो na वाला यूनिट वेक्टर होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यूनिट। क्या होगा बेटा, यूनिट। एकदम समझ गए। यदि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस है, यदि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इधर वाला कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक, कौन सा एक बजरंग उसको होगा तो दौड़ के जाओ, कौन सा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, या फिर इस तरह से बोलता है, या फिर इस तरह से बोलता है कि आपका कोई एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, यूनिट वेक्टर। क्या दिया हुआ है नूनू, यूनिट वेक्टर, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है।
वेक्टर आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कहता है कि ये आपका यूनिट वेक्टर है। ये क्या है बेटा आपका यूनिट वेक्टर। क्या है नोनो यूनिट वेक्टर। ए बेटा वेक्टर आर के बारे में क्या कहा था? ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर नो? यूनिट वेक्टर। याद रहे ऐसे केस में आई जे के के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है, क्योंकि यदि यूनिट वेक्टर रहेगा ना तो आई जे के बाजू वाले को डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं। यहाँ पर तब ऐसे केस में डिसिस कितना हो जाएगा बेटा? ए बी सी क्या हो जाएगा? डिसिस। यानी कि याद रखिएगा यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है और कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे और तब हम लोगों को मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, लिख लिए कैसा? अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, सुनिए। एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि वेक्टर आर बराबर आपका आई प्लस 2j प्लस 3k। आर बराबर कितना है? आई प्लस 2j प्लस 3k। बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज बराबर व्हाट और डायरेक्शन कोसाइंस बराबर व्हाट। क्या क्या मांग रहा है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। क्या क्या मांग रहा है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो बेटा ये बगल वाला को बोल दो। डायरेक्शन रेशियोज कितना हो जाएगा दोनों? ए बी सी, यानी कि 1 2 3। ये डायरेक्शन रेशियो खर्च से निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करो बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो है ना इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। आर का क्या निकालेगा? मैग्नीट्यूड। देखो आर का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 तिहाई 9 4 13 1 14, नहीं रूट 14 हो गया। अब क्या करो कि आर कैप बराबर क्या होता है बोलो तो? वेक्टर आर बटे आर का मैग्नीट्यूड। यानी कि इसको किससे भाग देंगे? और यहाँ पर कितना हो गया? आई प्लस 2j प्लस कितना नो 3। हाँ या नहीं? यानी कि आर कैप बराबर हो गया 1/√14 आई प्लस 2/√14 j प्लस 3/√14 के। और अब जो है कि डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गया बेटा? तो 1/√14। ये अभी यूनिट वेक्टर हो गया ना। ये कौन सा वेक्टर हो गया? पहले हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, यह आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है? आंख तो देख के लग रहा है कि आप लोग का जो है एकदम इच्छा नहीं है पढ़ने की। देखो बेटा अब ऐसा है कि आपको जो है ना 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए एक पॉइंट है P, बल्कि ऊपर लिखिए, एक पॉइंट है P x1 y1 z। ए बोलो P क्या है जी? x1 y1 z। और ये है Q, बोलो x2 y2 z2, x2 y2 z2। समझ गए? ए बेटा इसका हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोलो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है पी क्यू का इक्वेशन बता दो। पी क्यू एगो वेक्टर होगा ना जी, 2 पॉइंट से गुजर रहा तो एगो वेक्टर होगा ना। तो क्या होगा दोनों? पी क्यू वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। होगा कि नहीं? जोर बोलो। जब ये वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के बाजू वाले को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? आई जे के बाजू वाले को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आगे बुझने में ना
दो को बिंदु दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्शन एसयू कैसे निकलेगा? माइनस कर दो। कैसे कर दो बेटा? माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। ए बाबू अब इसका बोलो तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा बेटा रे? बोलो तो डायरेक्शन कोसाइंस। पहले से लिखा मैग्नीट्यूड निकालना। एकदम सही बात। बोलो मास्टर साहब, ये मास्टर साहब, यदि कोई वेक्टर दिया हो तो हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे और तब आई जे के बाजू वाले को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे वेक्टर पी क्यू है तो इसके मैग्नीट्यूड से भाग देगा तो क्या देगा जी? यहाँ पी क्यू का मैग्नीट्यूड ना हो जाएगा बेटा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बाबू। यहाँ पर कितना हो जाएगा नन्नू? y2 माइनस y1 और पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? z2 माइनस z1 और पी क्यू का मैग्नीट्यूड। यानी कि इस तरह से यदि दो बिंदु से पास हो ना तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो तुम लोग, देखो दो बिंदु निकाल के बताओ तो हमको। P1 2 3 इधर Q है 2 0 माइनस 3। ए चलो तो इसका तुम dr बताओ तो, तुम लोग बताओ dr कितना होगा? बोलो 1 माइनस 2 0। देखो बेटा 2 से 1 जाएगा ना, 2 माइनस 1, 0 से 2 जाएगा ना बेटा, बेटा माइनस 3 से कितना जाएगा बेटा? माइनस 3। कहने का मतलब है बेटा कि dr बराबर कितना बेटा? 1 माइनस 2 माइनस 3 निकालेगा ना सब? सब निकालेगा ना। अब क्या निकालना है? अब ऐसा करो मैग्नीट्यूड निकालो। देखो बाबू अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो। सुनो नो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बेटा? इसका पहले सर वो निकाल, इसका पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लो तो पी क्यू वेक्टर यही आएगा ना। 1 माइनस 2 माइनस 6 आई माइनस 2j माइनस 6 का। अब एक चीज नया सीखो मेरे से कि बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो पहले में आई, दूसरे में जे, तीसरे में के लगा देंगे तो वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा बेटा? ये वेक्टरवा कितना हो गया? देखो यहाँ पर एक था ना, एक गुना आई, बेटा 2 था ना, माइनस 2 गुने आई, बेटा माइनस 6 था ना, माइनस 6 गुने आई। एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, अब तुम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 6 के 36 4 41 36 4 50 रूट 41 कितना बेटा? 40 ना होता है सर। अरे कुछ हुआ 41 होगा कि नहीं बोले बेटा? होगा कि नहीं होगा? उधर क्या होगा छोड़ो, हमको नहीं मालूम। अब यहाँ देखो तो अब बताओ तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस बेटा? बेटा डायरेक्शन कोसाइंस बोलो तो जी, बोलो क्या है? अरे डायरेक्शन रेशियो में से भाग दे दो। डायरेक्शन रेशियो में से क्या करेगा? क्या करेगा नूनू? बेटा 1/√41, ये 1/√41। बेटा फिर बोलो तो -2/√41। बोलो बेटा -6/√41। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं? चिल्ला के बोलो हाँ या नहीं? एकदम क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। यदि बेटा दिक्कत नहीं है तो एक आखिरी थ्योरी यहाँ पर देखो, है सुनो, एक मारवो एक आखिरी थ्योरी देखो यहाँ पर। आखिरी करते वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। सुनो, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? जोर से बोलो क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। तो एक बात बताओ कि b बराबर लैम्डा ए लिख सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलो b बराबर क्या लिखेंगे? b बराबर कैसे लिखेंगे? जब पैरेलल है तो लिख सकते हैं ना। याद करो वेक्टर बताया है ना, वेक्टर में पढ़े हैं कि दो वेक्टर समांतर है
तो या तो b बराबर लेमडा ए लिखो या a बराबर लेमडा बी। पढ़े हैं ना? बोलो पढ़े हैं ना? ये बेटा सुनो तो a बराबर है बोलो a1i प्लस a2j प्लस a3 के नूनू रे बोलो a बराबर क्या है? सब चिल्ला के बोलो a बराबर a1i a2j a3 के। इसका मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? बोलो तो ए का डायरेक्शन रेशियो आई जे के बाजू वाला कहलाता है, आई जे का बाजू वाला, यानी कि a1 a2 a3 और बेटा b इसके पैरेलल है ना, b इसके पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b भी यही कहलाएगा। डायरेक्शन रेशियोज b भी क्या कहलाएगा दोनों? या तो कहो a1 a2 a3 या फिर बेटा इसको किससे गुना कर दो? लेमडा से। किसको गुना कर दो? लेमडा से गुना कर दो, यानी कि लेमडा a1 लेमडा a2 लेमडा a2 लेमडा a3। बस आज का फिनिश हो। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। क्लियर है? चलो आज का फिनिश हो गया। ठीक है बेटा। वहां से हम लोग लेमडा